नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। होप आपको पिछले दिन बाइपर्टाइट ग्राफ समझ में आया हो कि बाइपर्टाइट ग्राफ है या नहीं है, कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया हो, जैसे कि हम लोगों ने कल किया था बीएफएस के वे में। आज हम लोग डीएफएस के वे में भी देख लेंगे और देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी हम लोग स्ट्रक्चर वर्ल्ड में जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारी चीज़ें। ओके, एंड थोड़ा सा डिसजॉइंट यूनियन सेट का ये ले लेंगे, इंट्यूशन ले लेंगे। उसके बाद कल से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एज अ बेसिक मैं बता दूं कि जो भी हम लोगों ने ग्राफ में किया, कंपोनेंट और साइकिल डिटेक्शन, ये सब चीज़ें, हमारा जो डिसजॉइंट यूनियन सेट है वो ऑप्टिमाइज वर्जन है इसका। बोलूँगा जो भी हम लोग डीएफएस अप्लाई कर रहे थे, बीएफएस अप्लाई कर रहे थे, है ना। तो मान लो डेटा डायनेमिक रहेगा, ग्राफ में डेटा आ रहा है जा रहा है, तो उसमें हम लोगों को कंटिन्यूस साइकिल भी चेक करना पड़ेगा, कंपोनेंट चेक करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को ये डिसजॉइंट यूनियन सेट जो है हमारा, या डिसजॉइंट सेट यूनियन, ऐसे अगर कुछ भी बोल लो, इसको यूनियन फाइंड बोल लो, तो ये ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मैनेज करता है। तो ये बेस्ट अप्रोच है, ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। तो काइंड ऑफ ग्रुपिंग एक ही जगह पे हम लोग कर लेते हैं इसका। तो आओ चलो पहले बाइपर्टाइट डीएफएस वे में कर लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं अब तक जो भी हम लोगों ने इंप्लीमेंटेशन किया। एंड फिर थोड़ा सा डीएसयू का हम लोग देख लेंगे। ओके, आओ बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं। ओके, तो जैसे हम लोगों ने कल क्या किया था, ये बीपर्टाइट या बाइपर्टाइट, बाइपर्टाइट बोलना ज़्यादा बेटर है क्योंकि बाई पार्ट में करता है हम लोग का, है ना। तो बाइपर्टाइट प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा करेक्ट है। ओके, तो हम लोगों ने बीएफएस तरीके में देखा था। तो क्या था हम लोग का, बस कि एक एज में पहला एज एक कलर का होगा, यानी मान लो जीरो है तो नेक्स्ट वाला जो नोड रहेगा उस सेम एज का, तो वो अलग कलर रहेगा, यानी वन रहेगा। एक जीरो है तो दूसरा वन, तो अगेन वैसे ही दूसरा फिर अगर एज आता है उस नेक्स्ट का, तो अगर वन ऑलरेडी है तो फिर नेक्स्ट वाला फिर जीरो हो जाएगा। ऐसे ही करके कनेक्शन बनेगा हम लोग का। ओके, तो बस यही है इसमें हम लोग का, और हम लोग डीएफएस का बस देख लेंगे। और जैसे कि हम लोग सारा अभी तक जितना भी बीएफएस किए हैं, तो उसमें हमारा पैरामीटर क्या लेता है एक्चुअली, तो एडजेसेंसी लिस्ट लेता है ना। और डीएफएस में हमारा क्या लेता है, एक्चुअल नोड लेता है, क्योंकि एक्चुअल नोड हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग डेप्थ वाइज जाते हैं, तो हर एक नोड विजिट करते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद लास्ट में डिसीजन बनाते हैं। सारे को अपना लोकल आंसर देता है, फिर एक हम डिसीजन लेते हैं। तो चलो इसमें देखते हैं कि कैसे हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग डीएफएस वे का कर लेते हैं, बाइपर्टाइट चेक कर लेते हैं। डीएफएस इनेशंस क्रिएट कर लेते हैं सिंपल। डीएफएस का पहले एक, है ना। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, नोड लेंगे पहला, तो कलर ले लेंगे। कलर क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट भी ले लेंगे, कि एडजेसेंसी लिस्ट भी हम लोग को मेन जरूरी है क्योंकि ग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअली, है ना। तो ये चीज़ हम लोग ले लिए, ठीक है, ये चीज़ हम लोग का रख लो। और दूसरा हम लोग क्या कर ले लेंगे, बाइपर्टाइट चेक करने के लिए, क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट भी तो है। तो पहला डीएफएस तो मेरा एक कंपोनेंट विजिट करता है ना, तो बाइपर्टाइट का ले लेते हैं हम लोग, बाइपर्टाइट सिंपल सा। ठीक है, इसमें क्या हम लोग लेंगे, ग्राफ लेंगे, है कि नहीं। ओके, सिर्फ सिंपल हम लोग ग्राफ ले लेंगे इसमें। अब बाइपर्टाइट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि कितना एलिमेंट्स है ना। तो यहाँ पे लेन हम लोग करेंगे, ए डी जे कर देंगे लेन। ओके, और जो हमारा कलर था सारा एलिमेंट का, वो कलर हम लोग सिंपल -1 कर देंगे, है ना। और इंटू एन कर देते थे, है कि नहीं। उसके बाद फिर हम लोग लूप लगाते थे ताकि जो मिस हुआ, यानी एक कंपोनेंट एक बार डीएफएस चेक करता है फिर दूसरा चेक करता है, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर लूप लगाते हैं हम लोग, है कि नहीं। ओके, तो चलो फॉर आई इन रेंज कहाँ, एन, है ना, सिंपल। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, जिसका कलर मेरा एक है कि नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। इफ कलर ऑफ क्या आई इज इक्वल टू -1, कलर ऑफ आई -1 है, तो कलर ऑफ आई क्या कर दो आप, जीरो कर दो, है ना, सिंपल। और इसके बाद क्या करते थे हम लोग, सिंपल से हम लोग क्या करते थे, डीएफएस लगाते थे, है ना। ये तो पहला हो गया एलिमेंट, है कि नहीं, ये तो पहला एलिमेंट होगा हम लोग का, आइथ वाला है। और डीएफएस भी तो लगाना है, उसके अंदर हम लोग को सारा अलग अलग मान लो कंपोनेंट होगा, वो चीज़, है ना। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, अगर आप नहीं हो तो थोड़ा सा मे बी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप लोग पिछले वाले वीडियोस में जाओ और थोड़ा सा देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डीएफएस हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, है ना। तो कहाँ गया ये, ओके, ये चीज़ है डीएफएस, सिंपल, है ना। तो यहाँ पे इफ लगा दे रहे हैं, मतलब कि मतलब मेरे को दे रहे हो, है ना, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब डीएफएस से मेरे को ट्रू आ रहा है, तो यहाँ से डिसीजन ले सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। और तो यहाँ पे हम लोग साइकिल डिटेक्ट का, साइकिल नहीं सॉरी, बाइपर्टाइट डिटेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे मान लो नॉट कर देंगे, इन केस कि मान लो नॉट है, क्योंकि हम लोग बाइपर्टाइट चेक करना है, तो हम लोग को मेनली यहाँ से हम लोग फॉल्स निकाल देते हैं, है ना। और यहाँ फॉर के बाहर हम लोग रिटर्न ट्रू कर देते हैं, क्योंकि फोकस मेरा किस में, बाइपर्टाइट में। तो मेन रिटर्न में इसी में करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो अपोजिट कर सकते हो, बट यहाँ का लॉजिक भी आपको अपोजिट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लॉजिक करूँगा कि यहाँ पे मेरा
फॉल्स आए, है ना, ये फॉल्स आए, फिर फॉल्स बोलते हैं कि हाँ बाइपार्टाइट नहीं है, और ये जस्ट ट्रू, ठीक है। मान लो ये सेटिस्फाई ही नहीं किया, है ना, ये सेटिस्फाई नहीं किया तो सिंपल ट्रू कर दो। ओके, ये चीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे डीएफएस में क्या क्या लॉजिक लगाएंगे हम लोग, है ना, तो डीएफएस में क्या क्या लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि हर एक यहाँ पे नोड या वर्टेक्स विजिट करना है हम लोगों को। ओके, तो हम लोग जैसे कि नोड का तो कलर यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं, है ना, मान लो ये नोड है, इंडेक्स जीरो यानी नोड जीरो, है ना, इसको तो कलर हम लोग कर दिए, शुरू में सब -1 ले लिए। तो यहाँ पे लोग नेवर चेक करेंगे, है ना, फॉर नेवर इन एडीजे, किस में, नोड, ये चेक करेंगे डायरेक्ट, नेवर ही तो चेक करेंगे, है ना, क्योंकि कलर हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं और डीएफएस में हम लोग नेबर्स को फैला रहे हैं बस। ओके, तो फॉर लूप लगा दिए हम लोग। तो यहाँ पे मान लो इफ कलर जो होगा मेरा नेबर का, क्या मेरा नेबर का कलर -1 है ना, सिंपल, सेम वही चीज़, कलर वाला ही लगाना है यहाँ पे। तो फिर क्या कर देंगे हम लोग, कलर जो है सिंपल ये वाला, कलर ऑफ नेबर माइनस कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। मेन हम लोग एक साइड एज का जीरो लिए हैं, तो नेक्स्ट वाले साइड का ये कर देंगे, है ना, नेबर का कलर वन माइनस जो भी नोड का कलर है, सिंपल। और फिर क्या करेंगे हम लोग, मान लो कि इफ़ नॉट, मान लो डीएफएस में है, ठीक है, डीएफएस में अगर हम लोग नेबर डाले, कलर डाले और एडजेसेंसी लिस्ट डाले, ठीक है, मतलब नेबर का चेक करें, अब करंट नोड मेरा नेबर है, ठीक है, इससे मेरे को क्या नहीं मिल रहा है, ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो मेरे को रिटर्न फॉल्स कर दो, सिंपल, ठीक है ना, तो ये फॉल्स कर दो। अब फिर इसी में मान लो कि दूसरा चीज़ की -1 नहीं है ना, इफ़, इफ़ क्या हो जाएगा, इफ़ तो ऑलरेडी है मेरा, एलिफ कर देंगे हम लोग, सिंपल। और कलर ऑफ जो है मेरा नेवर, कलर जो है नेवर का मेरा इक्वल टू हो जाएगा कलर ऑफ नोड। तो इस केस में भी हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉरी, कलर क्या हो जाएगा, इस केस में भी हम लोग का फॉल्स देना पड़ेगा, है ना, रिटर्न फॉल्स, है कि नहीं। अब फॉर से बाहर आ जाएंगे हम लोग, तो रिटर्न ट्रू, है ना, मान लो ये सेटिस्फाई ही नहीं किया, ये सेटिस्फाई ही नहीं किया, तो मतलब ठीक है, हम लोग का सब कुछ सही जा रहा है, और ये जस्ट मेरा कलरिंग करेगा नेबर्स को। अब मान लो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉट डीएफएस, यानी नॉट आ रहा है, यानी डीएफएस में भेज रहे हैं, जैसे ये लोकल आंसर है, अगेन ये लोकल आंसर है, ये मेरा डिसीजन नहीं बना रहा है, ठीक है, डिसीजन मेरा कहाँ बन रहा है, ये जो लास्ट खत्म हो रहा है ये डिसीजन बन रहा है, और या फिर यहाँ पे बना रहा है कि मान लो यहाँ पे नहीं है, तो मतलब कलर नेबर का और नोड का दोनों का सेम है, एक एज का दोनों साइड का, तो फॉल्स रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे फॉल्स दे देगा मेरे को, तो ये फॉल्स दे देगा, तो मतलब कि ये इक्वल बोल रहा है, ये फॉल्स ही बोल रहा है, अगर फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है, एल्स ट्रू कर दो, ठीक है। तो बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है ज़्यादा। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब मान लो मैं वाइपर टाइट चेक करता हूँ इसका, सेम का, तो यहाँ पे कुछ इशू आया मेरा। ओके, यहाँ पे नोड हम मैं ले रहा हूँ ना, तो नोड थोड़ी लेना है, यहाँ पे हम लोग को लेना है क्या, आई लेना है कि नहीं, डीएफएस यहाँ पे ठीक है मेरा, यहाँ पे आई से स्टार्ट करना है, ये ठीक है, ट्रू, ठीक है। अब मान लो यही चीज़ हम लोग चेंज कर देते, कुछ और कर देते, ये कल वाला ये स्ट्रक्चर है, कुछ स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन नहीं किया, अलग नहीं किया है, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो बस यही है, बस मैं रिवीजन चाह रहा था ताकि आपको डीएफएस भी समझ में आ जाए और बीएफएस भी, दोनों तरीका। ओके, तो चलो अब देखते हैं हम लोग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, और जो भी हम लोग किए हैं अभी तक, ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। और जो भी हम लोगों ने किया, बाइपार्टाइट किया, हम लोग डिटेक्ट किए साइकिल को, बोथ डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड में, कनेक्टेड कंपोनेंट्स में, बीएफएस डीएफएस, तो एक्चुअल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा, है ना, और क्या क्या चीज़ हम लोग को रियल केस सिनेरियोज या रियल यूज केसेस क्या क्या सॉल्व करते हैं हम इन टॉपिक्स से। तो चलो आप देखते हैं। ओके, आओ। पहले तो ये बाइपार्टाइट जो हम लोग किए हैं, ठीक है, दो पार्ट में कलरिंग किए हैं, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों का, या डीएफएस करो या बीएफएस करो, दोनों का सेम ही रहेगा, ओ ऑफ वी प्लस ई। तो वर्टेक्स भी हम लोग ये जितना वर्टेक्स उतना हम लोग ट्रैवर्स करते हैं, विजिट करते हैं, है ना, जितना एजेस रहता है उतना भी हम लोग करते हैं, है कि नहीं, दोनों भी हम लोग विजिट करते हैं, वर्टेक्स रहे या एजेस रहे। देखोगे अगर नोड, जो यहाँ पे नोड है, हम लोग सारा नोड हम लोग डालते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ दे रहे हैं कोई भी, यहाँ पे देखो फॉर आई इन रेंज एन कर रहे हैं, है ना, वर्टेक्स कर रहे हैं, यहाँ पे एडजेसेंट डाल रहे हैं,
एडजेसेंट को भी हम लोग देख रहे हैं, है ना? इसलिए ये वी हो जाएगा ओ ऑफ वी प्लस सी। और यहाँ पे रीजन अगर देखोगे, हर वर्टेक्स एक बार कलर होता है और हर एज एक बार चेक होती है ना? हर एक एज एक ही बार चेक होती है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देखोगे, कलर एरिस वी साइज का है ना? बीएफएस में क्यू वी तक जा सकती है कि नहीं? और डीएफएस में रिकर्जन स्टैक वी तक जा सकता है कि नहीं? वी यानी वर्टेक्स जितने नोड्स है उतने नोड्स, तो कलर जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही तो होगा, है ना? स्पेस तो उतना ही ले रहा है जितना मैं कलरिंग कर रहा हूँ। यानी मैं कलरिंग जो यहाँ पे जीरो कर रहा हूँ, ये कलरिंग कर रहा हूँ, बाकी फिर नेवर कर रहा हूँ, और तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। यही तो स्पेस ले रहा है और कुछ नहीं ले रहा है ना? तो ये इतना ही रहेगा मेरा इसमें। तो और रियल यूज केसेस क्या आते हैं इसमें बाइपार्टाइट में? जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम है, मैचिंग प्रॉब्लम है, जैसे बताया था कि स्टूडेंट्स मान लो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो टीचर इंश्योर करती है दोनों एक दूसरे ग्रुप में ना फॉलो, है ना? स्केड्यूल विदाउट कन्फ्लिक्ट, हम वही कन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं। सोशल नेटवर्क राइवल ग्रुप्स, ये सब चीज़ें, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें सॉल्व करती हैं। तो हम लोग प्रीवियस में जाते हैं तो देखेंगे कि मोस्टली सेम ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिफरेंट मिलेगा, है ना? तो मैं अगर शुरू में स्टार्टिंग कर दूं कि डीएफएस टेम्पलेट में, तो डीएफएस में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे वी प्लस सी, है ना? जितना हम लोग वर्टेक्स किए उतना हम लोग एजेस भी करते हैं, है ना? तो देखोगे हर बार वर्टेक्स एक बार विजिट होता है और बाकी देखोगे यहाँ पे, है ना? ये चीज़ देखोगे तो एक बार विजिट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि 10 बार विजिट हो रहा है। तो यहाँ पे नोड देखोगे हर बार ट्रू होगा, यहाँ डीएफएस डाल रहे हैं ना हम लोग, डीएफएस डाल रहे हैं तो नोड को इतने बार, और नेवर भी देखोगे तो नेवर भी उतने बार, तो वी प्लस ई है यहाँ पे। स्पेस ओ ऑफ वी है ना? विजिटेड एरे वी साइज का, वर्स्ट केस में रिकर्जन स्टैक वी डेप्थ तक जा सकता है ना वर्स्ट केस में। ओके, तो यही चीज़ है। आउटर लूप में अगर हम देखें सिर्फ आउटर लूप का, तो ओ ऑफ वी हो जाएगा। तो अगेन वर्टेक्स जितना भी रहेगा इतना, ये जो हम लोग का ये वर्टेक्स है कि नहीं? और क्या है, वी बार चलेगा, हर इटरेशन में एक कांस्टेंट टाइम चेक होगा। तो स्पेस ऑफ वन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नहीं करते हम लोग, यहाँ पे तो जस्ट हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर बच गया हो कंपोनेंट, काइंड ऑफ कंपोनेंट ही बोल दो, क्योंकि एक कंपोनेंट एक बार डीएफएस में जाता है इसलिए हम लोग इसको ये करते हैं। तो अब बीएफएस में भी देखोगे तो सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ वी प्लस सी, हर वर्टेक्स एक बार क्यू में जाता है, ओ ऑफ वी हर एज एक बार चेक होती है एडजेसेंट लिस्ट में, है ना? तो ये तो है ही, हम लोग देख रहे हैं। देखोगे यहाँ पे हर बार, देखो यहाँ पे हर वर्टेक्स एक बार क्यू में जाती है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे क्यू अपेंड कर रहे हैं, शुरू में ये अपेंड किए हम लोग, है कि नहीं? ये अपेंड किए एक एक करके जाएगा, फिर नेबर चेक किए, फिर एक एक करके जाएगा, और फिर हम लोग एजेस भी देख लें एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू ये चीज़। तो ओ ऑफ वी प्लस ई है। स्पेस क्या है? विजिटेड एरे साइज वी का है, एंड क्यू बस केस में वी नोट्स होल्ड कर सकती है ना? एक बार में। तो ये ऐसा गारंटी नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ फ्लो कर रहे हैं, हर बार हम लोग प्रिंट कर रहे थे यहाँ पे, आई गेस यहाँ बी एफ एस की हम लोग देखो यहाँ प्रिंट कर रहे हैं तो फ्लो में जा रहा है, तो जितना वो एक बार में क्यू में डाल रहा है ना, तो वो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। कंफ्यूज मत करना, ठीक है? वो चीज़ है। और आउटर लूप अगेन सेम रहेगा, ओ ऑफ वी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और वही, और कुछ नहीं है इसमें। एक चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं पहले वीडियोस में। कनेक्टेड कंपोनेंट्स में भी देखोगे तो यहाँ पे भी हम लोग डीएफएस ही अप्लाई कर रहे हैं, और कुछ हम लोग एक्स्ट्रा क्या कर रहे थे, बस आउटर लूप लगा दे रहे थे, है ना? कि आउटर लूप देखें तो इसमें भी ओ वी प्लस सी हो जाएगा, ओ ऑफ वी हो जाएगा। ओके, तो मैं शेयर कर दूंगा ये चीज़, आप देख लेना। क्योंकि डीएफएस है और कुछ नहीं है, वीएफएस है, दोनों में से कोई एक लगा रहे हैं और एक एक्स्ट्रा चीज़ लगा दे रहे हैं, लूप वाली। तो डोमिनेंस अगर आप बनाओगे तो डोमिनेंस तो ऑब्वियसली ये डोमिनेट करेगा। तो चाहो तो आप वो ओ वी प्लस ई को जो डोमिनेट कर रहा है सिर्फ ओ ऑफ वी भी हो सकता है उस केस में। तो एज अ जनरलाइज पर्पस के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है? तो अनडायरेक्टेड साइकिल में भी देखोगे तो इसमें क्या है, हम लोग का बस क्या हम लोग पेरेंट लॉजिक लगाते हैं ना, लेकिन है तो डीएफएस ही। तो यहाँ पे भी देखोगे, या बीएफएस केस में भी अगर हम लोग देखेंगे तो ओ वी प्लस सी, डीएफएस में भी बीएफएस में भी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी, हर वर्टेक्स एक बार विजिट होता है, हर एज एक बार चेक होती है। तो ये याद रखना है आपको, हर बार वर्टेक्स एक बार विजिट, हर बार एज एक बार विजिट, तो टाइम ओ ऑफ वी प्लस सी, ठीक है? और ओ ऑफ वी विजिटेड एरे वी साइज का है ना? विजिटेड एरे वी साइज का, एंड डीएफएस में रिकर्जन स्टैक वी तक जाता है ना? और बीएफएस में क्यू वर्स्ट केस में वी नॉट होल्ड कर सकती है, तो कितना होल्ड करता है और वो कितना डेप्थ जाता है डीएफएस बीएफएस में, यही है। और ये वर्स्ट केस सिनेरियो था हमारा स्पेस स्पेस का, ठीक है? डीएफएस में ग्राफ एक लॉन्ग चेन हो, है ना? और बीएफएस में ग्राफ वाइड हो, क्यू में वी होल्ड कर सके, तो यही एक लंबाई वी तक कर सकता है हाईएस्ट, ऐसा नहीं कि एक ही बार में। तो मतलब एक ही बार में, लेकिन ये वर्स्ट केस की एक ही बार में इतने होल्ड कर ले चेन में, और क्यू में भी एक बार में इतना पॉसिबिलिटीज की एक ही बार में क्यू में सब डल जाए, ये चीज़ है। तो रियल लाइफ सिनेरियोज देख लो अब कि क्या है हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट्स। कनेक्टेड कंपोनेंट्स से पहले अनडायरेक्टेड साइकिल है ना, ठीक है? तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स फिर पहले इसी को खत्म कर देता हूँ, ठीक है? ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं। तो अनडायरेक्टेड साइकिल में, तो अनडायरेक्टेड साइकिल हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ये नेटवर्क लूप डिटेक्शन में, ठीक है? कंप्यूटर नेटवर्क में इन्फिनाइट राउटिंग लूप डिटेक्ट करना होता है, ये चीज़ होता है। क्लोज लूप सर्किट डिटेक्ट करना है,
चेक करना है कि सर्कुलर डिपेंडेंसी तो नहीं है, रिडंडेंट पाथ डिटेक्शन करना है, सस्पिशियस साइकिल कनेक्शन डिटेक्ट करना है। ये सब चीज़ के लिए अनडायरेक्टेड साइकिल वाली ये यूज़ केस हमारी आएगी, और यही सब बेस रहेगा हमारा। और कनेक्टेड कंपोनेंट्स में अगर मैं बताऊँ तो कहाँ है, चेक करना है कि नेटवर्क में कितने डिसकनेक्टेड ग्रुप्स हैं। ओके, ये सब चीज़ें चेक करनी है। फ्रेंड ग्रुप कम्युनिटीज डिटेक्ट करना है, 2D ग्राफ में कनेक्टेड लैंड काउंट करना है, डेटा में कनेक्टेड क्लस्टर आइडेंटिफाई करना है, शॉर्टेस्ट पाथ देखना है। ये सब इसी का है, कनेक्टेड कंपोनेंट से ही है। ओके, तो जैसे एग्जांपल आप देख सको, एक चीज़ में चेक करना है कि नेटवर्क में कितने डिसजेंटेड ग्रुप है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में आइसोलेटेड सिस्टम डिटेक्ट करना है। ये सब चीज़ें इंडस्ट्री में आप आ जाओगे या फिर आप ऑलरेडी जानते हो तो बहुत ईजी हो जाएगा ये सब जानने के लिए, बट मैंने ये रख दिया है, आप लोग ये सब देख लेना एक बार। ओके, रिवाइज कर लेना इंटरव्यू से पहले या फिर कभी भी, आपको ये सब चीज़ें काम आएंगी जब आप रियल लाइफ एप्लीकेशंस डेवलप करोगे तब। और मैं अगर डायरेक्टेड साइकिल में जाऊँ तो सेम चीज़ है, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। इसमें भी अगेन ओ वी प्लस ई, तो लग तो रहा हमारा डीएफएससी या बीएफएससी, तो मेन तो हमारा बेसिक नहीं है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ऑलरेडी आउटर लूप लगा दो या कुछ नया केस लगा दो, जैसे डायरेक्टेड साइकिल में हम लोग पाथ विजिटेड लगा देते हैं और एक में कांस फॉलो करते हैं डीएफएस में, और डीएफएस में पाथ विजिटेड वाले एक एक्स्ट्रा लॉजिक रहता है, बट उससे कुछ डिफर नहीं करता है हमारा कुछ भी। देखो, अगर तो डीएफएस में विजिटेड प्लस पाथ विजिटेड है, रिकर्जन स्टैक वी तक जा सकता है ना, डीएफएस में इन डिग्री एरे प्लस क्यू वी तक जा सकती है, बस वही है। ठीक है, कुछ नहीं है। तो डायरेक्टेड साइकिल में देखो, कोर्स शेड्यूलिंग, बिल्ड सिस्टम, टास्क शेड्यूलिंग, डेडलॉक डिटेक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें। और डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड में डीएफएस में पेरेंट चेक, बीएफएस में मेथड और बैक एज मीनिंग। ठीक है, तो अनडायरेक्टेड में क्या है, डीएफएस पेरेंट चेक, नेबर नॉट इक्वल टू पेरेंट। और डायरेक्टेड में क्या करते हैं, पाथ विजिटेड यूज़ करते हैं। बीएफएस मेथड में पेरेंट ट्रैकिंग करते हैं और कांस एल्गोरिथम फॉलो करते हैं इसमें, डायरेक्टेड में। और बैक एज मीनिंग, साइकिल साइकिल, दोनों का मीनिंग साइकिल ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग मीनिंग है। बाइपर्टाइट देख लिए हम लोग, है ना। अब इसमें क्या बच गया, समरी। अगर हम लोग देखें तो समरी क्या था, हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स। अनडायरेक्टेड ग्राफ में देखें हम लोग कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट सिर्फ अनडायरेक्टेड में हो, डायरेक्टेड कंपोनेंट में भी, डायरेक्टेड ग्राफ में भी होता है हमारा। बट अगर ये लॉजिक लगा देंगे हम लोग तो इस केस में वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट मिलेगा हमें। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए हम लोग को कोसा राजू होता है या टार्जन वगैरह कुछ ऐसा ही होता है, तो वो यूज़ करते हैं। ओके, और साइकिल डिटेक्शन क्या होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ में, क्या ग्राफ में कोई लूप एग्जिस्ट करता है, ये सब चीज़ें। तो साइकिल डिटेक्शन है, सिंपल पेरेंट चेक करते हैं। साइकिल डिटेक्शन डायरेक्टेड ग्राफ में हम लोग पाथ विजिटेड, कांसेल को, ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं हम लोग। बाइपर्टाइट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कलरिंग करते हैं ना, बीएफएस डीएफएस दोनों में। तो जॉब असाइनमेंट, ये सब चीज़ें। तो अभी तक हम लोग ये सब चीज़ें देख लिए है ना, क्या देखें, मेनली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, साइकिल डिटेक्शन दोनों में, अनडायरेक्टेड डायरेक्टेड, बाइपर्टाइट चेक में, है ना, यानी कि ग्रुपिंग में काइंड ऑफ। तो ये सब चीज़ें हम लोग को तो हमेशा काम आएंगी ना। और हम लोग हर बार ओ वी प्लस ई टाइम झेल नहीं सकते हैं, या ना स्पेस हम लोग उतना हम लोग कैरी कर सकते हैं कि मान लो डायनेमिक रहेगा ग्राफ में, है ना। ग्राफ डायनेमिक रहेगा और हम लोग को चेक करना है कि कनेक्टेड कंपोनेंट है क्या, वो किस ग्रुप में फॉलो करता है, क्या वो साइकिल बन रहा है नया एलिमेंट ऐड करने पे, तो क्या, और यही सब चीज़ें, और उसका कलर क्या है ना, इवन साइकिल है क्या, ऑड साइकिल है, साइकिल से बाइपर्टाइट चेक होता है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखते हैं। तो ग्रुप में हम लोग को ऐसा एक पावरफुल चीज़ दिया है, डिसजॉइंट सेट यूनियन, डीएसयू जिसको बोलते हैं, यूनियन फाइंड। तो ये ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये सेम ग्रुपिंग के साथ हम लोग को सब कुछ प्रोवाइड कर देता है। ओके, कि मान लो ये क्या करता है कि हम लोग, अगर मैं बताऊं, देखो डीएसयू क्या करता है, उन सब का ऑप्टिमाइज ग्रुपिंग वर्जन है ना, सबका ऑप्टिमाइज वर्जन है जो भी हम लोग देखें। क्या क्या देखें, डीएफएस, बीएफएस, साइकिल डिटेक्शन, बाइपर्टाइट, ये सब सबका ऑप्टिमाइज वर्जन है। डीएसयू सिखाता क्या है हम लोग को, कैसे फास्ट ग्रुपिंग और कनेक्टिविटी मेंटेन करे जब ग्राफ डायनेमिकली बिल्ड हो रहा है ना। तो ये वही चीज़ मेंटेन करता है, कनेक्टिविटी और ग्रुपिंग को। ठीक है? क्योंकि हम लोग हर बार चेक नहीं कर सकते हैं कि हाँ एक नया एलिमेंट डालें और फिर से डीएफएस अप्लाई करो और चेक करो कि साइकिल है या नहीं है। तो ये हम लोग को बहुत फास्टली कर देता है ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो डीएफएस क्या करता है, एक्सप्लोर डीएसयू और मर्ज करता है। डीएफएस वॉक्स, डीएसयू कनेक्ट्स, समझ रहे हो। तो ये अलग अलग है। डीएफएस सिर्फ एक्सप्लोर करता है ना, एक्सप्लोर करता है। और डीएसयू क्या करता है, मर्ज करता है। जो नया नया आप डालते जाते हो वो ग्राफ में फिर आपका सब कुछ फिट कर देता है। हाँ चलो, प्रॉपर्टी सब मेंटेन, कैसे हम लोग हीपीफाई कर देते हैं कि मेंटेन कर देता है हीप में, काइंड ऑफ ये वैसा ही मेरे को लग रहा है, और कुछ इसमें थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा है। मतलब कि इंस्पिरेशन काइंड ऑफ थिंक, और ये नहीं कि कंसेप्ट वाइज, बट ये वैसे ही चीज़ है। और डीएफएस वॉक करता है, तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है ना, ग्रुपिंग करता है मेनली। और डीएफएस हम लोग जस्ट विजिट करते हैं डेप्थ में। ओके, तो ये चीज़ है हम लोग का। और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए ओ वी प्लस सी ऑब्वियसली लगेगा हम लोग को, और ये ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में दे देता है। डायनेमिक एजेस है ना, डायनेमिक एजेस इसमें डीएफएस करेंगे तो स्लो, या बीएफएस भी करो स्लो, ये फास्ट है। साइकिल डिटेक्शन है ना, डीएफएस से भी ईजी है और डीएसयू से भी ईजी है, ये और ईजी है। ट्रैवर्सल, देखो ट्रैवर्सल, ट्रैवर्सल डीएफएस में पॉसिबल है,
डीएसयू पॉसिबल नहीं है ट्रैवर्सल, ये ग्रुपिंग करता है। ट्रैवर्सल का काम थोड़ी है, ट्रैवर्सल का काम जो भी बोला जाएगा डीएफएस या बीएफएस, ये मतलब ग्रुप बनाता है, वो उसका काम है। ओके, अगर मैं बताऊं डीएसयू में कि प्रॉब्लम डीएसयू क्या सॉल्व करता है, तो डीएसयू सॉल्व करता है क्या दो नोड सेम कनेक्टेड कंपोनेंट्स में है। तो मैं अगेन वही बोल रहा हूँ कि ग्रुप बना रहा है। अगर मान लो पहले से ही मेरा कोई ग्राफ पड़ा हुआ है, उसमें तुम एलिमेंट डाल रहे हो, तो वो किस कंपोनेंट में जाने के लायक है या किस में जाएगा, वो वही चीज़ें चेक करेगा। क्या दो नोड सेम कनेक्टेड कंपोनेंट्स में है, ये सब चीज़ें चेक करेगा। दो नोड दे दो उसको और सिंपल वो चेक करके बता देगा कि सेम कंपोनेंट में है। और फिर एज ऐड करते वक्त साइकिल डिटेक्ट करना, वही चीज़ कि नया एलिमेंट ऐड किए तो वो साइकिल डिटेक्ट करेगा यानी, और फास्ट ग्रुपिंग मर्जिंग करेगा। ग्रुपिंग बोलो मर्जिंग बोलो एक ही चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रुस्कल्स एमएसटी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये इसमें यहाँ पे एक एल्गोरिदम आता है, वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि शुरू में कोई भी नोड दिया हुआ है सब कुछ, तो 0 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, तो इनका पेरेंट क्या होगा, तो इनिशियली तो खुद का ही पेरेंट होगा ना, जब तक हम लोग एज नहीं ऐड किए हैं तब तक तो ये खुद के ही पेरेंट होंगे, अपने खुद का नोड का ही, है ना। तो यहाँ पे दो ऑपरेशन होते हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, यहाँ पे फाइंड एक्स होता है, तो यानी ये क्या है, फाइंड एक्स क्या करता है, ये अल्टीमेट पेरेंट रिटर्न करता है। फाइंड एक्स काइंड ऑफ जो ट्री नहीं होता है, ट्री जो पेरेंट रूट एकदम ग्लोबल ट्री है, सबसे ऊपर वाला रूट, वो यही रिटर्न करता है। फाइंड एक्स कोई भी एलिमेंट मान लो दिए हो, यहाँ पे तुमने एजेस भी दे दी है, 0 1 2 3 के बीच में एजेस भी है, और सारे एक कॉम्पोनेंट में फॉल कर रहा है। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ऑरिजिन जीरो पे, तो फाइंड एक्स यानी फाइंड ऑफ 4 करोगे तो वो जीरो रिटर्न करेगा, तो यानी मेन रूट रिटर्न करेगा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और ये यूनियन यू ऑफ यू कॉमा वी, तो यू कॉमा वी क्या है, मान लो यहाँ के 0 और 1, ये दोनों के बीच में एक एज है मेरा, है ना, वो लाइन बनी हुई है एरो वाली, तो यू मेरा एक साइड का एलिमेंट हो गया, नोड हो गया, और वी मेरा दूसरे साइड का हो गया। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, तो दोनों सेट को मर्ज करता है। ठीक है, तो यही चीज़ है यूनियन, कि दोनों को मर्ज करो बस, यू और वी, तो ये ऑलरेडी एज जो होता है वो मर्ज ही करता है ना हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे डीएसयू का इम्प्लीमेंटेशन, कल देखेंगे हम लोग कैसे इन वर्क करता है, ये सब चीज़ देखेंगे। ओके, तो ये चीज़ हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि डीएसयू क्या सॉल्व करता है एक्चुअली। तो पहला तो फास्ट कनेक्टिविटी चेक करता है कि किस कंपोनेंट वगैरह में ये फॉल करेगा, क्या नॉट यू और वी सेम कंपोनेंट में है, वही चीज़ फास्ट कनेक्टिविटी चेक। इंक्रीमेंटल ग्राफ प्रॉब्लम अगेन, कि डायनेमिक ग्राफ ऐड कर रहे हो बार बार एलिमेंट, तो वो चेक करता जाएगा कि ऐड एज यू कॉमा वी, देखो मैंने बोला ना यू कॉमा वी, मान लो यू कोई एग्जिस्टिंग ग्राफ में ही है और वी डाल दिया इसमें, तुमने कोई नया एलिमेंट डाला हुआ है, तो वो कनेक्ट कर देगा वो चीज़। साइकिल चेक कर दो, चेक कनेक्टिविटी चेक करो, यही सब चीज़ रहेगा, इससे ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और बस ये एक ऑप्टिमाइज़ वर्जन है, टाइम कम लगता है, वही चीज़ है, बस डायनेमिक ग्राफ को सॉल्व करने के लिए। तो इतना बस मेन बेस है, कोई भी कुछ भी बोल देगा तो आपको एक लाइन में यही चीज़ बोलना है, बस ये ऑप्टिमाइज़्ड वर्जन है जो कि कनेक्टिविटी वगैरह चेक करता है, साइकिल चेक करता है, एक बहुत ऑप्टिमाइज़ टाइम है, और कुछ नहीं है इसका। ग्रुपिंग करता है, मास्टर ग्रुपिंग करता है, एकदम पूरा मास्टर है ये ग्रुपिंग करने में, मतलब सिंपल बोलोगे डायनेमिक ग्राफ को ये ऑप्टिमाइजली मेंटेन करता है, सारी कनेक्टिविटी को साइकिल चेक करता है। ओके, और डीएसयू परफेक्ट यहाँ कहाँ रियल केस में, साइकिल डिटेक्शन में, बोलो बोलो ना, साइकिल डिटेक्शन में डायनेमिक हो रहा है, लेकिन डायनेमिक ग्राफ, ऐसा नहीं कि जरूरी कि आप उसमें कर दे रहे हो, डायनेमिक ग्राफ बोलो, स्टैटिक भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डायनेमिकली बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ है ये। नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, है ना, रुस्कल्स एल्गोरिदम, ये बिगेस्ट एप्लीकेशन है अगेन। ठीक है, तो बस यही है आज के लिए, और होप मैंने आपको ज़्यादा बोर ना किया हो और आपको मज़ा आया हो थोड़ा। जानता हूँ मैं थोड़ा सा फास्ट कर दिया, लेकिन मिलते हैं कल, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा धीरे बोलेंगे और ट्राई करेंगे कि डीएसपी पूरा समझ में आ जाए, और ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो मेनली एक पहला इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बाद फाइंड एक्स यूनियन एक्स, ये सब चीज़ देख लेंगे, रुस्कल्स एल्गोरिदम देख लेंगे हम लोग, ये सब चीज़ें देख लेंगे। ओके, तो अगर आप नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ आप लोग शेयर कर दो ताकि और लोगों तक पहुँचे जो लोग नए हों और सीखना चाहते हो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे जैसे लोग मिल के इस जर्नी में सब कुछ समझ में आए। डीएसए समझना बहुत ज़रूरी है, कोई भी एक इंजीनियर हो बन रहा हो तो वो बहुत ज़रूरी है ये चीज़, बिना जाने सिस्टम बेकार है। मैं बोलूँगा कि सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है एक बेटर इंजीनियर बनने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.